मैं समझता हूँ कि बड़ा पाना है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने दोबारा एक दफ़ा फिर नेशनल डायलॉग की जो है वो उन्होंने कहा है कि आप आएँ, हम नेशनल डायलॉग करते हैं। बार बार उन्होंने कहा है, आज नहीं कहा। उन्होंने मिसा के जो है वो मईशत की बात की थी, हमने मिसा की जमहूरियत की बात की थी। हम इन्हें 16 महीने में जब हुकूमत हमारी आई थी तो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने PTI को और इत्यादी जमातों को जो हुकूमत में थे उनको बिठाया, फिर उसके बाद 9 मई हुआ। अभी भी जो पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई और PTI ने बुलाई बुलाई उसमें यही हुआ। उन्होंने कहा माइनस पीपल्स पार्टी और PMLN बुलाते हैं, और जब उन्होंने कहा कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, उधर से ट्वीट आ गई कि नहीं हम इंतशार चाहते हैं। तो बात यह है कि पहले अपने घर में वो फैसला कर लें कि उन्हें क्या करना है। कल मैंने उनके गौहर अली खान साहब जो उनके चेयरमैन हैं PTI के, उनका मैंने स्टेटमेंट देखी कि जी उन्होंने इख्तियार दे दिए है महमूद खान चकजई को और राजा नासिर अब्बास साहब को। अब अल्लाह ताला की शान है कि PTI को अब इम्पोर्टेड लीडर्स चाहिए। महमूद खान चकजई के साथ माजी में क्या करते रहे, और राजा नासिर साहब मेरे बड़े काबिल हैं, मेरे मोहतरम हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। और वो कह रहे हैं कि वाटर कैनन की वजह से जो है वो करबला का मैदान बन गया है, क्या नाम है, अडियाला। मैं उनको बताऊँ करबला का असल मैदान जो है कुरम में है। आप आएँ, यहाँ पर आपकी हुकूमत है, अगर आपको अगर कुछ पता हो, यहाँ आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, और गालिबन आपका MNA भी कुरम से बैठा हुआ है। तो उधर जिस तरीके से करबला बरपा है, वहाँ पर जिस तरीके से 2 सालों से आपकी हुकूमत है और रस्ते बंद हैं, चीज़ें हैं, इधर आकर वज़ीर आला साहब के साथ बैठें, उधर उनके साथ जाएँ, उधर अमन लेकर आएँ। और अब मैं देखता हूँ कि इन दोनों लीडरान को जो अपोजिशन लीडर वो कह रहे हैं कि हम बनाने जा रहे हैं, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है? क्योंकि PTI में तो एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है। वो कहते हैं बस ये डिस्पोजेबल है, इनका काम हो गया है और एक्सपायर हो गया, किसी और को लेके। अब देखते हैं एक्सपायरी डेट कब आती है। थैंक यू। गवर्नर से भी हो बात की है और मैं आज दोबारा इस फोरम से भी कहूँगा, कोहाट टनल से लेकर डी खान तक अगर आप ये ज़मीनें सैराब कर लें तो आपकी जो है वो, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। आज मैं SIFC को भी इस फोरम से कहूँगा कि अगर आप तवज्जो दें, आपकी अगर जो दहशतगर्दी है वो कम हो जाएगी। जब उनकी ज़मीनें आबाद हो जाएंगी, वहाँ पर लोग जो है वो इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होगा। तो आप देखिए कोहाट से लेकर डी खान तक लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो बंजर पड़ी है। स्मॉल डैम्स बनाएं, पानी दें उनको ज़रात के लिए। जब वो सैराब होंगी तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगेंगी, वहाँ पर खुशहाली आएगी, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ का जो है, जो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं तो हमने मुख्तलिफ़ तरीके से लड़नी है। अगर ये ज़मीनें आबाद हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें भी हम दहशतगर्दी ख़त्म करने में इसमें भी एक अहम रोल हम प्ले कर सकते हैं। 13 साल में से PTI की हुकूमत है, कोई इनकलाब आपने देखा ज़राअत के शोबे में? आप ही बता दें, मैं तो अभी नए नए आया हूँ, आप 13 साल से तो आप इधर हैं। फैसल भाई, अच्छा ये बता दीजिए कि तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जहाँ पे हालात ख़राब हो वहाँ नए सूबे बनने चाहिए और जहाँ पे ठीक हो तो वहाँ नए सूबे नहीं बनने चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि बाकी सूबों में हालात ख़राब है, सिर्फ तो पंजाब में देखिए, मैंने तो ये बयान नहीं देखा अपने भाई तलाल चौधरी साहब का, तो वो कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अगर मुल्क में सूबे बनने हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, उनमें एक कमीशन बनना चाहिए और वंस फॉर ऑल एक फ़ैसला करना चाहिए कि कितने सूबे इस मुल्क में बनने चाहिए। तो अभी मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक कमीशन होना चाहिए जिसमें एक फ़ैसला होना चाहिए। हम सूबों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम सियासी तकसीम नहीं चाहते सूबों की। हम चाहते हैं कि प्रॉपर इसका कमीशन हो और सूबे में जितनी भी गुंजाइश है मुल्क में उतनी ही जो है वो सूबे बनने चाहिए। अब तलाल चौधरी साहब ने जो बयान दिया है, ये तो उसमें जो है ना बड़ा मानी खेज़ बयान दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर हालात ख़राब होंगे तो सूबे बनेंगे। कल हालात क्या, आपको अपनी फ़ौज पे एतमाद नहीं है, आपको अपनी रियासत पे एतमाद नहीं है कि हालात यहाँ पे ठीक हो सकते हैं? क्या बोलेंगे हालात ख़राब इसीलिए करेंगे कि आप सूबे बनाएंगे? ऐसे नहीं हो सकता। गवर्नर साहब, जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है सियासी, इस हवाले से भी थोड़ा सा कमेंट्स कर ले कि सियासी मुफाहमत के लिए PTI को वज़ीर आज़म साहब ने कल एक ऑफ़र दिए कि आइए टेबल पे बैठ के बात करते हैं और मसाइल को टेबल पे बैठ KPK की तारीख में पहली दफ़ा एक गवर्नर ने एक स्टेप उठाया है। अल्लाह ताला उसको दीर्घा रखे। किसानों की उसने बड़ी हौसला अफजाई की और ये हौसला अफजाई मैं मशकूर हूँ उनका, क्योंकि हर जगह पे कारखानेदारों की, इंडस्ट्रीज की हौसला अफजाई होती हैं, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी वजह से उनके कारखाने आबाद हैं। अगर किसान, ये मेरे प्रोफेसर साहब और मानुल्लाह खान और दूसरे हजरात ने बड़ी अच्छी बातें की, अगर किसान इन चीज़ों को काश न करे तो इनके कारखाने बंद हो जाएंगे। तो आज मैं मशकूर हूँ गवर्नर साहब आपका, आपने पहला किसान अवार्ड जो यहाँ एक हमारे लिए, हमारे किसानों की अफसराई के लिए मुनक़िद किया। तो मुझे उम्मीद है आइंदा भी होता रहेगा। लेकिन अब हमें कुछ उम्मीद हो चली है हम किसानों को, जो अब हमारे तसाल नहीं होगा। तो आपके होते हुए
میں اپنے کسان بھائیوں سے کی اجازت سے یہ درخواست کروں گا، جو معذرت کے ساتھ بہت بڑا ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بہت ونگز ہیں، قسم قسم کے تجربات ہو رہے ہیں، لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ اگر کسان کو کھاد ملتی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اگر کسان کو بیج ملتا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے گورنر صاحب، صرف آپ کی نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے. جو اگر ہم اکٹھے ہو کے اس پہ کام کریں تو ہمارے زمیندار کا اتصال نہیں ہوگا، ہمارے زمیندار کو کھاد بھی صحیح ملے گی، بیج بھی صحیح ملے گا، اور ذریعہ ادویات بھی صحیح ملیں گی. آپ دیکھیں ہر جگہ پہ دکانیں ہیں اور قسم کے، لیکن سارے ادویات جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں. اس سے ہمارے فصلات کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. کھاد ڈالتے جاتے ہیں، قیمت وہی ہے اور وہ فائدہ نہیں دیتی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں گورنر صاحب آپ کے اس جگہ مجھے آپ نے جو انوائٹ کیا اور مجھے عزت دی، میں آیا تو میں آپ کی اس پروگرام کے وساطت سے یہ بھی عرض کرتا جو ہمارے خاص طور پہ کوہاڑ سے لے کے ڈی خان ٹانگ تک لاکھوں ایکڑ زمین بنجر پڑی ہے، اور اس کے لیے آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ہماری لفٹ کینال کی بھی کوشش کر دیں، اور اگر آپ ہمیں پانی مہیا کر دیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں جو ہم اپنے ملک کو یہ گندم کے بحران سے اور دوسرے خود اجناس کے بحران سے نکال دیں گے. کیونکہ اتنی زمین اگر وہ آباد ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ہمیں کہیں کسی باہر سے نہ گندم امپورٹ کرنی پڑے گی اور نہ کوئی اور کام کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو آج کل گنے کا سیزن ہے، اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا تھوڑا آپ اپنے نظر رکھیں. جو ایک تو ملوں والے خفا نہ ہوں یہاں اگر موجود بھی ہوں، تو ایک تو وہ جو زمیندار کا جو اتصال کر رہے ہیں، ٹھیکیدار سے تو لیتے ہیں 500-600 روپے کا من کے حساب سے، زمیندار سے نہیں لیتے. تو یا وہی اگر جو ٹھیکیداری سسٹم بیچ میں سے نکال دیں اور وہ ڈائریکٹ زمیندار سے اگر 600 روپے من لیں تو کتنا فائدہ ہوگا زمیندار کو. اس میں خواہ ان کے اپنے کوئی حصے ہوتے ہیں، پتہ ہے کیا وجہ ہوتی. خدا کے لیے اس ملک کو سنوارو، اپنے کسان بھائیوں کا خیال رکھو، کسان بھائیوں کا اتصال نہ کرو. اگر یہ گندم کاشت کرنا چھوڑ گئے تو آپ بھوکے مر جائیں گے، کھانے کے لیے آپ کے پاس گندم نہیں ہوگی. تو یہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو، جو آپ مہربانی کر کے آپ اپنے نظر رکھیں ان پہ، اور ہمارے کسانوں کو جیسے آپ نے عزت دی، جیسے آپ نے ہمارے حوصلہ افزائی کی، تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دیرگاہ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمت دے. آئندہ بھی ایسے اچھے پروگرام کرتے رہیں اور ہوتے رہیں جس سے ہمارے کسانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور یہ درخواست کروں گا جو ان چیزوں پہ نظر رکھیں. اور فضل الرحمان اب میرے قریب ایسا آ گیا جو ٹائم، تو خیر میں بات کرنا چاہتا تھا. اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی آپ یہ ہدایت کریں جو ہماری جو یہ کھاد اور ذریعہ ادویات اور خاص طور پہ بیج پہ بھی نظر رکھیں.